देभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभयझायाणं नमो सबसाहु। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता रूप जिनवाणी माता को भक्तिपूर्ण नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत भूमि में विराजमान सर्व आचार्य उपाध्याय साधु नमस्ते। सर्व गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जी को वंदना। सर्व एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका माता जी इच्छाकार प्रतीक्षा यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 15 शताब्दियों पूर्व एक लघुकाय अध्यात्म ग्रंथ रचा था। उसका नाम है आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विद्वान होने के साथ साथ तपस्वी आचार्य थे। यहाँ श्रवण बेलगोल में जहां भी हम लोग ये स्वाध्याय कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, एक प्राचीन शिलालेख है जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में वर्णन है। अनेक आचार्यों के परिचय कराने वाले शिलालेख यहाँ पर है। पुरानी एक भाषा होती थी हड़े कन्नड़, आजकल तो वो भाषा लगभग नहीं के बराबर है। कुछ ही विद्वान हैं जो जानते हैं हड़े कन्नड़। उसमें लिपि कन्नड़ होती थी और अपने पूरे जैन ग्रंथों की जो प्राचीन लिपि है वो हड़े कन्नड़ है, तमिल है और ब्राह्मी लिपि भी है। कुछ नागरी लिपि बाद में आई है। जो आज अपन परिचित है जिस लिपि से, वो नागरी लिपि, देवनागरी भी कहते हैं उसको। तो उस प्राचीन लिपि में शिलालेख में अंकित है श्री पूज्यपाद मुनिरप्रमित औषधर्द जियाद विदेह जिन दर्शन पूत गात्र यत्पाद स्पर्शन यत्पाद धौत जल स्पर्शन सत्प्रभावात् कालाय संकिल तदा कनकी चकार। 15 शताब्दियों पूर्व पूज्यपाद आचार्य महाराज को एक बड़ी भारी औषध रिद्धि प्राप्त हुई। वे पूज्यपाद आचार्य जयवंत हो जिन्होंने विदेह जिन दर्शन पूत गात्र, विदेह गमन करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन से अपने मनुष्य भाव को पवित्र किया था। और तीसरी बात लिखी है यत्पाद धौत जल स्पर्शन सत्प्रभाव, जिनके पाद प्रक्षालन के जल का स्पर्श ऐसा था कि उसके उत्तम प्रभाव से तदा उस काल में कालायसम कनकी चकार, लोहा स्वर्ण बन गया था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कोई सामान्य आचार्य नहीं, एक असाधारण आचार्य है। पंचम काल के जो आचार्य परंपरा, दिगंबर आचार्य परंपरा, उनमें शीर्षस्थ आचार्य है। ऐसे एक दंत कथा आती है कि उनकी बहन के यहाँ पर जब उनका पड़दान हुआ, बाल्यकाल से वो ब्राह्मण
वर्ण में थे और फिर दीक्षा लेकर जैन मार्गी हो गए और इतने महान विद्वान हुए कि उन्होंने सभी विषयों पर लेखन कार्य किया। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या जो लिखी है उसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। उन्होंने समाधि तंत्र जो साधना मार्गियों का ग्रंथ है, बाकी लोग सुनेंगे समझेंगे सिर हिलाकर घर चले जाएंगे, लेकिन समाधि तंत्र साधना मार्गियों का ग्रंथ है। एक बार यहाँ पर वाचना चल रही थी, आचार्य वासुपूज्य मुनिराज की संलेखना का काल था। उन्होंने ये कहा कि अब मुझे अध्यात्म सुनना है, मेरा समय अध्यात्म सुनने का है। तो हमने उनसे कहा कि आचार्य श्री आपकी अनुमति हो तो समाधि तंत्र की वाचना कर लें। तो समाधि तंत्र की वाचना हुई थी और समाधि तंत्र की कुछ कारिकाओं को कोई माताजी ने भी सुना था। वहां पर सब साधु माताजियों का आवागमन रहता था। संयोग ऐसा बना कि जब वो माताजी पर्वत पर ध्यान कर रही थी तब गुफा के निकट ऐसे खर खर आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर अपने नख से पत्थरों को खरोच रहा हो। और उसके बाद कोई गुर्राने जैसी आवाज आई। निस्संदेह वो चंद्रगिरी पर्वत पर तेंदुआ था, चीता था उस समय वहां पर, और अकेला नहीं था, उसके साथ एक दो और थे। माताजी ने हमें बताया कि उस समय हमें समाधि तंत्र की कारिका, जिसका अर्थ हम बता रहे थे उस समय जो भी कारिका रही होगी, उस पूज्यपाद आचार्य के वचन उस समय हमारे लिए संबल बन गए थे। हमने विचार किया कि ऐसी माताजी मिलना दुर्लभ है जिनको ऐसे विकट समय पर समाधि तंत्र का स्मरण हो जाए। देखो, भक्ति में जाना तो शक्य है क्योंकि भक्ति का सबको अभ्यास होता है, लेकिन अध्यात्म में जाना अति दुर्लभ है। और हम उन माताजी को विशेष बंदामी करते हैं। हमें अनुमति नहीं है नाम बताने की, इसलिए हम नाम को भी प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम विशेष रूप से बंदामी करते हैं कि जिन्होंने समाधि तंत्र की कारिका का उस समय स्मरण किया जब वहां बाहर जीते थे। वो इतना बल देती है वो कारिका, वो साधकों का ग्रंथ है। समाधि तंत्र अभी आप पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब आप तपस्या करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी वस्तु है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहां पहुंचकर उस ग्रंथ की रचना की होगी, कल्पना करना कठिन है। इष्टोपदेश ग्रंथ भी उन्हीं की रचना है। उन्होंने छंद शास्त्र की भी रचना की। पूज्यपाद आचार्य का जो जैनेन्द्र व्याकरण है उसके विषय में धनंजय महाकवि कहते हैं पूज्यपाद से लक्षण। अगर भाषा सीखना हो तो पूज्यपाद आचार्य का जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ लो, तो संस्कृत भाषा आपकी निर्मल हो जाएगी। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने पूज्यपाद आचार्य महाराज की स्तुति करते हुए ज्ञानार्णव के मंगलाचरण में लिखा है, अपाकुर्वन्ति यद्वाचः काय वाक् चित्त संभवम् कलंकम अंगिनां सोयम देवनंदी नमस्यते। देवनंदी नाम था आचार्य पूज्यपाद स्वामी का। तो आचार्य कहते हैं शुभचंद्र आचार्य कि जिनकी वाणी प्राणियों के वचन संबंधी दोष, काय संबंधी दोष और मन में उत्पन्न हुए दोषों का निराकरण करती है, उन पूज्यपाद स्वामी देवनंदी आचार्य को हमारे द्वारा नमस्कार किया जाता है। बड़ा सम्मान रहा है सभी पूर्वाचार्यों के हृदय में पूज्यपाद आचार्य के प्रति। और ये विधेय गमन करने वाले आचार्य, मतलब ये एक ऐसे आचार्य हैं, कुछ इन्हें गिने आचार्य हैं जो विदेह क्षेत्र गए हैं,
एक नाम सब कुछ जानकारी में है, सब उनका नाम तो लेते ही हैं कुंद आचार्य का, लेकिन पूज्यपाद आचार्य महाराज के विषय में यहाँ पर शिलालेख में काव्य लिखा हुआ है। भाषा संस्कृत है, लिपि जो है हड़े कन्नड़ पुरानी भाषा है। ज्ञान से उपदेश देना और ज्ञान को साधना से परिष्कृत करके, साधना से निखार कर कुछ बोलना, इनमें बड़ा अंतर है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ज्ञान नहीं बोलता, उनकी साधना बोलती है जब वो ऐसी कोई चर्चा करते हैं। बाकी तो ठीक है, वो सारी बातें आगम के अनुसार ही करते हैं। यहां पर अपना जो स्वाध्याय प्रवाह चल रहा है उसमें अपन ने मंगलाचरण में देखा कि उन्होंने सुंदर ढंग से परमात्मा को नमस्कार किया। सर्वप्रथम इष्ट नमस्कार होता है, और इष्ट नमस्कार में अध्यात्म ग्रंथों में सिद्धों को नमस्कार किया जाता है, शेष ग्रंथों में अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है। यहां पर आचार्य महाराज ने कृत्स्न कर्मण अभाव, सर्व कर्मों का अभाव होने पर यस्य जिनको स्वभाव प्राप्त हो गया और जो संज्ञान रूपाय उत्तम ज्ञान स्वरूपी हो गए, केवली भगवान हो चुके हैं और पार हो चुके हैं संसार से, उन परमात्मा के लिए नमस्कार। उन परमात्मा के लिए नमस्कार है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये अरिहंत परमात्मा नहीं है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा में घाती कर्मा का तो अभाव हो चुका है, लेकिन अघाती कर्मों का अभाव नहीं हुआ। तो उन्होंने घाती अघाती सर्व कर्मों का अभाव करने वाले सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार किया। और फिर एक दृष्टांत दिया कि जिनको हमने नमस्कार किया, नमस्कार इसलिए किया कि हमें उनके स्वरूप के प्रति, उनके रूप के प्रति झुकाव है। झुकना नमस्कार होता है, झुकाव रुचि के बिना संभव नहीं होता, और इसीलिए रुचि को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। जब अपनी श्रद्धा जम जाती है तब उसी के प्रति रुचि रहती है और उसी के प्रति झुकाव रहता है। उस झुकाव का नाम नमस्कार है। द्रव्य नमस्कार वचनात्मक और शरीरात्मक होता है, भाव नमस्कार मन और हृदय से होता है। तो उदाहरण दिया कि जैसे पत्थर से सोना निकला प्रक्रिया करने पर, और वो पत्थर योग्य पाषाण अयोग्य न हो, इसी तरह संसारी प्राणी से सिद्ध आत्मा प्रकट होती है यदि वो संसारी प्राणी योग्य उपादान हो, अयोग्य उपादान न हो। उपादान दो प्रकार के हो गए इस शब्द से, आचार्य महाराज ने कह दिया ना योग्य उपादान, इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा भी एक उपादान होता है जो अयोग्य उपादान, अभव्य जीव है, अथवा भव्य जीव भी ऐसा भव्य जीव जिसका मोक्ष का काल बहुत दूर है। तो उसके लिए अभी यहाँ कथन नहीं है। यहाँ पर ये कहा योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव, इनकी संपत्ति होने पर आत्मा को आत्मता प्राप्त हो जाती है, यानी आत्मा की आत्मदशा हो जाती है। अभी तो क्या ये पुद्गल की संगति में आत्मा जुड़ी हुई है, वहां पर केवल आत्मा रह जाती। फिर तीसरे काव्य में आचार्य कहते हैं कि सबको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, लेकिन तो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम तप करना अच्छी बात है, पर मोक्ष यदि प्राप्त ना भी हो रहा हो तो भी व्रतों से अपने आप को किसी अच्छे स्थान पर ले जाना अधिक उपयुक्त है, विवेकपूर्ण है। पाप कमाकर नरकों में जाने की अपेक्षा व्रतों द्वारा देवलोक को प्राप्त होकर फिर देवलोक से आप बार बार, अभी 20 समवसरण लगे हुए हैं पूरे 2.5 द्वीप में। यहाँ पर सुदर्शन मेरु पर्वत है जम्बू द्वीप के मध्य, तो सुदर्शन मेरु के पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्रों में
दो दो तीर्थंकर, पूर्व में दो, पश्चिम में। इसी तरह पंचमेरु संबंधी पंच महाविदेय हैं, उन महाविदेयों में पूर्व विदेय में दो तीर्थंकर, पश्चिम विदेय में दो तीर्थंकर। ऐसा करते हुए एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर, पंच मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर होते हैं। 20 तीर्थंकर समूचे मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप में, केवल यही जम्बू द्वीप में नहीं, जम्बू द्वीप में केवल 4 होते। तो इस तरह वहां जाना संभव होता है, फिर वहां भगवान का उपदेश, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा सब कुछ करने का अवसर होता है। नरकों में वो सौभाग्य नहीं होता। नरकों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन ऐसा पुण्य संचय कैसे हो सकता है? वहां परिणाम आर्त रौद्र ध्यान रूप रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्रतों के साथ देव पद प्राप्त करना उत्तम है, अपेक्षाकृत अच्छा है, मोक्ष से अच्छा तो नहीं। और पापों के कारण नरक पर्याय में जाकर नारक बनना खेदपूर्ण है। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं कि अपना जो भाव, आत्मा के विषय में किया हुआ भाव रत्नत्रय, आत्मभाव जो है वो रत्नत्रय है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चय। वो जो भेद रूप होता है, सविकल्प होता है, सराग होता है, तो उस रत्नत्रय से साक्षात निर्वाण प्राप्त नहीं होता। उससे पुण्य संचय भी होता है, कुछ संवर निर्जरा भी होती है, लेकिन मोक्ष नहीं होता सीधे सीधे। तो आचार्य कहते हैं कि वो भेद रत्नत्रय जब अभेद रत्नत्रय हो जाता है, शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई बात नहीं है, आचार्य कहते हैं कि शुद्धोपयोग मोक्ष देने में समर्थ है, तो आप विचार करो कि आत्मा के प्रति किया हुआ भाव है शुद्धोपयोग, ध्यानावस्था है, तो वो अवस्था मोक्ष प्रदान करती है। तो स्वर्ग कितनी दूर है, स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वजन लाद कर कोई एक कोस तक चला जाए और वेग से चला जाए, तो उसके लिए आधे कोस में थकान नहीं है। ये अपन ने अभी तक जो अध्ययन किया था उसका सारांश था। इसके उपरांत अपन आगे और बढ़ेंगे, तो स्वर्ग में व्रतियों को क्या मिलता है उसका वर्णन आगामी सत्र में होगा। जय नंद, जय शासन।